हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका डेंसिटी 0.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये फ्लोट कर रहा है विथ हाफ सबमर्ज इन आइडियल लिक्विड, एक इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है जिसमें इसका आधा पार्ट है, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर इसका एयर में है। एयर का डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। द क्वेश्चन इज सेइंग इफ प्रेशर ऑफ एयर इन द वेसल इज मेड 100 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। हमें बताना है कि अगर इसके अंदर प्रेशर 100 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो जो सिलेंडर है ये ऊपर डिस्प्लेस होगा, नीचे डिस्प्लेस होगा, कितना डिस्प्लेस होगा, ये सब बताना है एंड अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले जब ये फ्लोट कर रहा था विथ इनिशियल प्रेशर, मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर कुछ भी रहा होगा P, और एयर का डेंसिटी तब 1.3 जो दिया हुआ है kg पर मीटर क्यूब रहा होगा। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस पे जो नेट बाइंड फोर्स है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। मैंने ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को ρ0 से डिनोट किया है और लिक्विड के डेंसिटी को ρL से और एयर के डेंसिटी को ρair से। तो बाइंड फोर्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम एयर में है और सेम उतना ही वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो बाइंड फोर्स ड्यू टू एयर विल बी ρair इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए ये 5 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने A मान लिया है, तो A इंटू 5 इंटू G। ये सेंटीमीटर में है लेकिन हर जगह वो सेंटीमीटर वाला टर्म होगा तो कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसके वजह से बाइंड फोर्स ρL A इंटू 5 इंटू G इक्वल टू mg। तो इसका डेंसिटी ρ0 A, इसका टोटल लेंथ है 10 इंटू G आ गया। इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा कि ρair प्लस ρL इज 2 टाइम्स ρ0, बट ρair इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ऑब्वियसली लिक्विड का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ρL इज अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ ρ0 और ρ0 हमें दिया हुआ है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 650 आएगा, तो उसका डबल यानी 1300 kg पर मीटर क्यूब विल बी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यह हमें मिल गया। अब एक बात यह है कि प्रेशर को जब हम इंक्रीज़ करेंगे 100 टाइम्स तो ऐसा हो सकता है कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से डेंसिटी ना चेंज हो, लेकिन अगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन ने एज्यूम किया है कि प्रेशर 100 टाइम्स करने का मतलब है डेंसिटी 100 टाइम्स हो जाना, मतलब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 100 टाइम्स। तो वी एज्यूम दैट व्हेन प्रेशर इज 100 टाइम्स द डेंसिटी ऑल्सो बिकम्स 100 टाइम्स। तो डेंसिटी ऑफ एयर नाउ विल बिकम 130, क्योंकि पहले 1.3 था, इंटू 100 करेंगे तो 130 आ जाएगा। अब जो नया फोर्स होगा, अब पहली बात तो क्योंकि डेंसिटी बदल गया है तो बाइंड फोर्स में चेंजेस आया होगा, तो इसके वजह से टू गेट टू द इक्विलिब्रियम स्टेट ये जो हमारा सिलेंडर है ये हो सकता है ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ हो। तो अभी ऊपर मैंने मान लिया x और नीचे मान लिया y, ये 10 माइनस एक्स, ये 5 गलत लिख दिया मैंने। टोटल लेंथ अगर 10 था तो ऊपर अगर x है तो y विल बी 10 माइनस एक्स, ठीक है। फिर से इस पर नेट फोर्स को जीरो करते हैं, तो एयर का डेंसिटी नया वाला इंटू एरिया इंटू x इंटू जी, दिस विल बी द बाइंड फोर्स ड्यू टू एयर। अच्छा, लिक्विड के लिए ρL एरिया इंटू ये वाला लेंथ y दैट इज 10 माइनस एक्स इंटू जी, और इसका अपना तो वेट वही है ρ0 एरिया इंटू टोटल लेंथ 10 इंटू जी। अब यहाँ पे न्यू एयर का जो न्यू डेंसिटी है वो 130 है इंटू एक्स। ए जी हर जगह से हट जाएगा, तो यहाँ पे नया टर्म ये क्या बचेगा, ρL मैंने क्या लिया था 2 ρ0, तो 2 ρ0 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल टू इधर ρ0 इंटू 10। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें x निकालना है ताकि हमें पता चले कि अभी नया वाला हाइट क्या है। तो ठीक है, ये 2p0 इसको इधर ले गया, 2 ρ0 x माइनस 130x, ρ0 माइनस 130x इधर आ गया, इधर बचा 20 इंटू ρ0, यहाँ 10 इंटू ρ0 यानी 10 इंटू ρ0 इधर बचेगा। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5.56 सेंटीमीटर। सो लेवल इज अप बाई 0.56 सेंटीमीटर। पहले लेवल कितना था, 5 सेंटीमीटर था, अभी है 5.56, तो इसका मतलब 0.56 सेंटीमीटर से ये जो लिक्विड ये जो सिलेंडर है ये ऊपर शिफ्ट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर इज 0.56 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। एंड द सिलेंडर मूव्स अपवर्ड, ये भी सही है। यहाँ पे एक डाउट बच्चों को आता है जो थोड़ा
ज़्यादा डिटेल में सोचते हैं उनको कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो प्रेशर की वजह से ऊपर वाले पार्ट पे तो फोर्स ऐसे लगेगा ना, तो उसका तो कोई अपवर्ड कंपोनेंट है ही नहीं। अगर मैं नहीं भी बढ़ाता हूँ, मान लो कुछ भी प्रेशर है, तो बाइंड फोर्स ड्यू टू एयर मैंने ऊपर कैसे लिया, फोर्स तो एयर के प्रेशर की वजह से ऐसे लग रहा होगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ के प्रेशर के वजह से यहाँ का जो नेट प्रेशर है वो इस लिक्विड के वजह से जो प्रेशर है और यहाँ पे जो पी है उसके इफेक्ट को यहाँ अगर आप काउंट करेंगे तो ओवरऑल इस प्रेशर का, यानी यहाँ पे एयर के मौजूद होने का इफेक्ट यहाँ भी है। एंड दैट इज़ वाई आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो एयर है वो तो इधर ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो नीचे से आ रहा है ना, दैट इज़ प्रोवाइडिंग एक्चुअली बिगर फोर्स। एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ एयर वी आर राइटिंग द बाइंड फोर्स लाइक दिस। हम ऐसे भी कर सकते थे कि प्रेशर के वजह से यहाँ पे फोर्स लिख लेते, ठीक है, ऐसे साइड वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, और उस प्रेशर का इफेक्ट जो यहाँ पे है वो भी लिख देते। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो इस लेवल पे P है, तो यहाँ पे रो एयर G/5 प्लस रो लिक्विड G/5, यहाँ का प्रेशर जब लिखेंगे तो आपको नेट जो इफेक्ट आएगा वो यही आएगा। सो ऐसा नहीं है कि प्रेशर ड्यू टू एयर डायरेक्टली यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो नीचे से आ रहा है दैट इज़ प्रोवाइडिंग अपवर्ड फोर्स इक्वल टू दिस। और ये निकालने के लिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स, इसलिए टीचर ये कहते हैं कि जितना वॉल्यूम वो जिस मीडियम में डिस्प्लेस कर रहा है उस वॉल्यूम का वेट लिख लो, एंड द आंसर स्टिल रिमेन्स द रिजल्ट स्टिल इज सेम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।